हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं हूं आपका प्यारा आदिल सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोमाटा के बारे में। बच्चों, स्टोमाटा के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि स्टोमाटा है क्या, इसका काम क्या है और ये जो काम करता है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सबसे पहले ये समझो कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोग को जीवित रहने के लिए, हम लोग को अपना काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब वो ऊर्जा हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। तो सोचो, तभी हम लोग अपने दैनिक जीवन के काम को कर पाते, तभी हमारे शरीर के अंदर का जो फंक्शन है वो हो पाता है, क्योंकि हमें ऊर्जा मिलता रहता है। हम लोग भोजन लेते रहते हैं, भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त होता रहता है। उसी प्रकार से बच्चों पेड़ पौधा को अपने काम के लिए, पेड़ पौधा के शरीर के अंदर जो भी कार्य हो रहा है उस सब के लिए पेड़ पौधा को ऊर्जा चाहिए। पेड़ पौधा को फिर ग्रोथ करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, यानी भोजन चाहिए। तो पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है, उस भोजन बनाने की विधि को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा के भोजन बनाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब समझो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और जो पेड़ पौधा की भोजन का नाम है वो है ग्लूकोज। तो ये पेड़ पौधा अपना भोजन बना कैसे पाता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, होता क्या है कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करता है जो कि हमारे वातावरण में मौजूद है। पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करता है जो कहां मौजूद है? हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में मौजूद है। फिर पेड़ पौधा जल का इस्तेमाल करता है। ये जल कहां है? मिट्टी में। मिट्टी के अंदर जो है जल अवशोषित रूप में, मिट्टी सोख के रखे हुआ है, तो वहां पर जल मौजूद है। अब फिर पेड़ पौधा क्या करता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींच लेता है। ठीक है, कैसे खींचता वही समझना है आज। और फिर पेड़ पौधा क्या करता है? जल को अवशोषित कर लेता है मिट्टी से। और फिर प्रकाश ऊर्जा की मदद से और फिर क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है? पेड़ पौधा अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। पेड़ पौधा अपने भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। साथ ही साथ पेड़ पौधा कुछ ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण करता है जो कि वापस जो है हमारे वातावरण में छोड़ देता है, जिस गैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा जल भी बनता है। तो इस पूरे क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चे, दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला ये तरीका है कि आप कह सकते हो कि पेड़ पौधा के भोजन बनाने का जो मेथड होता है, जो विधि होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि पेड़ पौधा क्या करता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करता है और पेड़ पौधा के जो जड़ होते हैं, जड़ वो मिट्टी से जल को अवशोषित कर देते हैं और फिर प्रकाश ऊर्जा जो होता है उसको क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। और फिर इन सब की मदद से पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। और इस पूरे विधि को भी हम प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। अब तुम यहाँ पे देखो, पेड़ पौधा जब अपना भोजन बनाता है तो पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए एक कंपोनेंट किसकी जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है। और पेड़ पौधा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लेता है वो कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से लेता है, वातावरण से लेता है। वातावरण में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। तो अब यही नहीं समझना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या वो सीधे ले पा रहा है? नहीं भाई, इसके पीछे का एक मैकेनिज्म है, समझते हैं अभी वो कैसा मैकेनिज्म होता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेड़ पौधों के पत्तों पर छोटे छोटे छिद्रे होते हैं। ये पेड़ पौधों के पत्तों पर छोटे छोटे छिद्रे होते हैं जो आपको खुली आंख से नहीं दिखते। आपको क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करोगे तो फिर तुम जब सूक्ष्मदर्शी से व्यू करके पत्तों को देखोगे तो पत्तों पर आपको छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे। उसी छोटे छोटे छिद्र को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा या फिर हम लोग रंध्र कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसी रंध्र की मदद से जो है पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है ताकि उसकी वजह से वो अपने भोजन का निर्माण कर सके। तो अब यहां पर देखते हैं कि स्टोमाटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो ग्रहण करता है, लेकिन कैसे? स्टोमाटा यहाँ पे फंक्शन कैसे करता है? तो चलो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर यहां पर हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर स्टोमाटा का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें यहां पर, तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। देखो, स्टोमाटा का जो एक वचन नाम होता है, जैसे कि कोई भी चीज दो तरह का, बहुवचन होता है, एक वचन। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा और एक वचन का मतलब एक। अगर हम स्टोमाटा बोलते हैं इसका मतलब बहुत सारा है स्टोमाटा। अगर एक वचन में इसका देखेंगे स्टोमा, तो इसका जो एक वचन नाम होता है वो होता है स्टोमा। और स्टोमा का मतलब होता है मुंह। मुंह में क्या होता है? दो लिप होते हैं। ठीक है, तो ये दो लिप जैसा है। अब इसमें भी आप समझने वाली बात है, ऊपर वाला लिप, सॉरी अभी डबल मीनिंग का टाइम नहीं है, लेकिन इसके पास तो ये दो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कैसा है? लिप जैसा। बीच में क्या है? बीच में क्या है? छिद्र है, खोल है। ये कैसा है? यहाँ मुंह का होल है। तो भैया ये जस्ट स्टोमा इसको कहते हैं एक वचन में। और स्टोमा का मतलब होता है मुंह जैसा स्ट्रक्चर। मुंह में लिप होता है और लिप के बीच में एक होल होता है। स्टोमाटा वैसा ही स्ट्रक्चर है। यहां पर ये देखो लिप जैसा है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको रक्षी कोशिका कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रक्षी कोशिका कहा जाता है। बच्चा लोग इसको क्या कहते हैं? रक्षी कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और ये बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको रंध्र छिद्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र कहते हैं, स्टोमाटल पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टोमाटल पोर कहते हैं। इसको इंग्लिश में मैं लिख दूं, इसको कहते हैं गार्ड सेल। इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? गार्ड सेल। ठीक है, CELL, यहां पे इसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। और इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटल पोर। बच्चा क्या बोलते हैं? स्टोमाटल पोर।
बस समझ में आ रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, किसका स्ट्रक्चर है? स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है। अब इसी स्टोमाटा के जरिए से पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींचता है। तो अब यहां पर बात आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो कैसे ले पाता है। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले बात देखो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या है? ज्यादा है। और पत्तों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो कोई भी चीज क्या होता है, अपने ज्यादा वाले स्थान से कम वाले स्थान की तरफ क्या होता है? जाता है। कोई भी चीज को, जैसे कि यहीं पर तुम क्या करोगे कि कोई चीज जलाओगे तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा हर तरफ फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? कि यहां पर ज्यादा और जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो ये अपने अधिक मात्रा वाले जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ खुद ब खुद बहने लगता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण, डिफ्यूजन कहते हैं। कोई भी चीज अपने अधिक मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की ओर बहने लगे, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण। तो होता क्या है कि स्टोमाटा की जो रक्षी कोशिका है, ये रक्षी कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। ये रक्षी कोशिका क्या होती है? फूलती है, फैलती है। तो ये जो रंध्र छिद्र है ना, ये खुल जाता है। और जब ये रंध्र छिद्र खुल जाता है तो वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप विसरित हो जाता है रंध्र छिद्र होते हुए पत्तों के अंदर। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस चला जाता है। अब यहां पे बोलिएगा कि भैया ये जो रंध्र छिद्र खुला हुआ है, ये कैसे खुला? ये कैसे खुला? तो मैं बताता हूं कि ये जो रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना कंट्रोल कौन कर रहा है? रक्षी कोशिका कर रहा है। कौन कर रहा है? रक्षी कोशिका। अब ये रक्षी कोशिका भैया इस रंध्र छिद्र को खोला कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि देखो सूर्य की प्रकाश लगातार पत्ते पे पड़ रहा है। तो पत्ते में जब सूर्य की प्रकाश लगातार पड़ रहा है तो क्या हो रहा है कि पत्ते में जो भी पानी रहता है वो क्या होता है? वाष्प में तब्दील होता है। किसमें तब्दील होता है? उत्सर्जन। आप देखते होंगे बच्चों, कभी कभी आप नोटिस करते हो कि जब बहुत ज्यादा गर्मी का समय होता है तो लोग क्या करते हैं? लोग जाते हैं गाछी की तरफ, उधर जाते जहां पे पेड़ पौधा ज्यादा। क्यों जाते भैया? कहा क्योंकि वहां पे माहौल ठंडा होता है। यहाँ पर जहां पे पेड़ पौधा नहीं होते वहां पे माहौल गर्म होता है, और जिधर पेड़ पौधे होते हैं वहां पे माहौल ठंडा होता है। क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन यही है कि जहां पर पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उसमें जो जल होता है वो क्या होता है? वाष्प में बदलता है, वेपर में बदलता है, और फिर पत्तों से निकलता बाहर। किसके जरिए से? स्टोमाटा ही के जरिए से निकलता है। पत्तों से निकलकर वातावरण में चला जाता है, तो वो वाष्प वेपर जो है वातावरण में चला गया, फिर वो जो है ठंडा होकर पानी में तब्दील होगा। इससे क्या होता है? उस जगह का जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है, वो जगह कूल महसूस होता है, वो जगह ठंडा रहता है। समझे? इसलिए लोग गाछी की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है कि इससे जो पानी है वाष्प में तब्दील होकर जब वातावरण में जाने लगता है तो क्या होता है कि जो जड़ होता है वो जो जड़ है, देखो इसको कहते हैं जड़। इसको क्या कहते हैं? जड़। और ये जो हो गया जड़ के अंदर आप धागे नुमा संरचना देख रहे हैं, जड़ के अंदर बाल नुमा संरचना देख रहे हैं, इसको कहते हैं मूल रोम। ठीक है, आप नेमिंग खुद से कर लेना, समझे? जो मैं बता रहा हूं इसको क्या कहते हैं हम लोग? मूल रोम कहते हैं। तो जो मूल रोम होता है वो जल को अवशोषित करता है। मूल रोम क्या करेगा? मिट्टी के कणों में से जो जल होते हैं उसको अवशोषित करेगा, वो जड़ को भेजेगा, और जड़ जो है उसको पत्ते तक भेजेगा जाइलम उत्तक की मदद से। किस उत्तक की मदद से? इसमें एक उत्तक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जाइलम उत्तक। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? जाइलम उत्तक। तो जाइलम उत्तक के जरिए से पेड़ पौधे का जो ये जो जल अवशोषित किया है मूल रोम, अब वो कहां भेजा? जड़ को। और जड़ जाइलम उत्तक द्वारा कहां पहुंचा दिया? पत्ते में। और पत्ते में क्या है? स्टोमाटा है। तो जब पत्ते में जो जड़ से अवशोषित पानी पत्ते में जाने लगता है तो पत्ते में जब जाता है तो वो स्टोमाटा में पहुंचता है, जिसकी वजह से स्टोमाटा में पानी भरने लगता है। जब स्टोमाटा में पानी भरने लगता है तो स्टोमाटा की जो रंध्र छिद्र है वो फूल जाती है, और रंध्र छिद्र फूल जाती है तो जो रक्षी कोशिका वो फूलती है। जैसे कि स्टोमाटा में पानी भरने लगता है तो जो रक्षी कोशिका वो क्या होती है? फूल जाती है। और रक्षी कोशिका फूलती है तो रंध्र छिद्र खुल जाता है, और रंध्र छिद्र खुल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वातावरण से खुद ब खुद रंध्र छिद्र होते हुए पत्ते में चला जाता है। अब समझ में आया होगा आपको पूरा मैकेनिज्म। क्या मैं कहना चाहता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया क्या होता है कि यहां से देखो पूरी बात समझो। देखो टेक्निकल बात को अगर समझोगे तो मजा आएगा, तुम टेक्निकल बात ही नहीं समझोगे, ऊपर चीजों को समझ लोगे क्या ही फायदा होने वाला है। पूरा एकदम अच्छे से गहराई में समझो। क्या होता है कि जब दिन का समय होता है तो सूर्य की रोशनी जब पत्ते पे पड़ता है तो पत्ते में जो पानी होता है, पत्ते में बोले पत्ते में पानी कहां से होता क्या कि जो जड़ है, जड़ के अंदर जो बाल नुमा संरचना उसको बोलते हैं मूल रोम। मूल रोम क्या कर रहा है? मिट्टी के कणों से पानी को अवशोषित कर रहा है, वो जड़ को भेज रहा है। जड़ के अंदर से लेकर यहां तक में जाइलम उत्तक का नली होता है, तो जाइलम उत्तक उस पानी को कहां तक पहुंचा देता है? पत्ते तक पहुंचा देता है। वो पानी पत्ते में जब जाता है तो किसमें भरता है? स्टोमाटा में भरता है। स्टोमाटा में भरता है तो होता है क्या कि रक्षी कोशिका जो है फूल जाती है, और रक्षी कोशिका जब फूलती है ना तो क्या होता है भैया कि रंध्र छिद्र जो है वो खुल जाता है, और फिर वातावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अपने आप रंध्र छिद्र होते हुए क्या होता है? कहां चला जाता है? पत्ते के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, काफी टेक्निकल बात है। तो भैया इस तरीके से अब फिर क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, ठीक है, दिन भर ये रंध्र छिद्र खुला रहता है, ठीक है, क्योंकि दिन भर ये क्यों खुला रहता है? रंध्र छिद्र दिन भर क्यों खुला रहेगा भाई? क्यों? इसके पीछे का रीजन समझो। क्योंकि लगातार पत्ते पर क्या पड़ रहा है? सूर्य की रोशनी। लगातार इसके जो पत्ते में जो पानी होता है उसका क्या होता है? वाष्पो उत्सर्जन, यानी ये पेड़ पौधे के पत्ते का जो पानी है वाष्प में जो तब्दील होता है, वाष्प में तब्दील होने के बाद क्या होता है? वातावरण में जाने लगता है। तो वातावरण में जाने लगता है तो भैया तो ये फिर क्या होगा? जड़ भी पानी को अवशोषित कर रहा है, फिर जाइलम उत्तक द्वारा होते हुए कहां पत्ते में पहुंचता है, फिर वो पत्ते में पहुंचता है तो किसमें?
जाने लगता है स्टोमाटा में। स्टोमाटा में जाने से क्या होता है कि रक्षी कोशिका में वो पानी क्या होता है, भर जाता है, रक्षी कोशिका फूल जाता है। रक्षी कोशिका फूल जाता है तो भैया रंध्र छिद्र खुल जाता है। फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जाने लगता है। लेकिन रात में क्या होता है कि कोई वाष्प उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, कोई वाष्प उत्सर्जन समझो पेड़ पौधों के पत्तों से पानी का वाष्प में बदलकर वातावरण में जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन। तो रात के समय में कोई वाष्प उत्सर्जन हो नहीं रही है, तो नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है कि भैया अब इसमें पानी भरा नहीं हुआ, अब ये क्या फूला नहीं हुआ, अब ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अब ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो जब स्टोमाटा सिकुड़ जाती है, स्टोमाटा की रक्षी कोशिका, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब देख सकते हैं बच्चों, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। देखो ये आपकी रक्षी कोशिका क्या हो गई, सिकुड़ गई, जो रंध्र छिद्र वो बंद हो गया। अब यहां पर क्या है, कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगा। तो बच्चों इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं। और जब पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और ऑक्सीजन गैस छोड़ना है, तो वो उसी प्रकार से ऑक्सीजन गैस छोड़ देता है कि चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ले तो प्रकाश संश्लेषण किया ही होगा। अब प्रकाश संश्लेषण जब किया तो भैया उसको ऑक्सीजन गैस भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बना होगा। तो फिर इसी स्टोमाटा जो सुबह में खुला रहता है उसके जरिए से ऑक्सीजन गैस क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो बच्चों इस प्रक्रिया से पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि पेड़ पौधे जल कैसे ग्रहण करते हैं। तो जल कैसे ग्रहण करते हैं ये भी आपको आइडिया मिल गया कि पेड़ पौधों के जो जड़ में जो बालनुमा संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, मूलरोम कहते हैं। वो मूलरोम क्या होता है, मिट्टी के कणों से जल को अवशोषित करता है और फिर जड़ को भेजता है। फिर जड़ से जाइलम उत्तक द्वारा होते हुए पेड़ पौधे का जो पानी है वो कहां पहुंच जाता है, पत्ते में पहुंच जाता है। पत्ते में कहां पहुंचता है भाई, इसी रंध्र में स्टोर होता है। तो आपको यह भी समझ में आ गया। अब आपको समझना है कि पेड़ पौधा प्रकाश ऊर्जा कैसे लेता है। तो मैं आपको यह भी बात बता देता हूं कि ये जो रक्षी कोशिका है, इस पे एक विशेष प्रकार की कोशिकांग पाई जाती है। ठीक है, इस पे एक विशेष प्रकार की कोशिकांग पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हरित लवक। ये जो छोटे छोटे कोशिकांग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक तरह का हरा रंजक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, एक तरह का रंजक, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। अब यही क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। फिर ये सारी चीजें पत्ते के अंदर क्या होता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद ग्लूकोज ऊर्जा बनाता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन बनाता है, थोड़ा सा जल बनाता है, और इस पूरी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद करता हूं कि थोड़े समय में आपको पूरी की पूरी मैकेनिज्म समझ में आई होगी। लेकिन मेरा मुद्दा था स्टोमाटा। मुद्दा क्या था बच्चा, स्टोमाटा। तो भाई स्टोमाटा के बारे में भी अब मैं आपको समझा दिया हूं। ठीक है, ये आप स्टोमाटा के बारे में भी समझ में आ गया। ठीक है, स्टोमाटा का ये मुंह खुला हुआ है, समझे, ऐसे ऐसा नहीं कि कोई मुझे मुंह में दे देगा। मुंह में लेने का काम किसका है, बुर्ज खलीफा का है, समझे कि नहीं। तो बात को समझ रहे हो। तो अब स्टोमाटा का काम तुमको बुलाया कि स्टोमाटा का काम क्या है। पहला काम गैस विनिमय में मदद करता है। गैस विनिमय का काम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन गैस निकालने में मदद करता है। दूसरा काम क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन, पेड़ पौधे के पत्ते का किसमें बदलना, वाष्प में बदलकर पेड़ पौधों की जो जल हो, पत्तों का जो जल होता है, पत्तों के अंदर जल होता है, उसका वाष्प में बदलकर वातावरण में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। उसमें भी मदद कौन करता है, यही रंध्र स्टोमाटा ही करता है। तो उम्मीद करता हूं कि दो ही इसका फंक्शन काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ बच्चों, इसको रक्षी कोशिका कहते हैं। ये जो लिप जैसा स्ट्रक्चर, कैसा लिप जैसा स्ट्रक्चर, ऊपर वाले लिप जैसा स्ट्रक्चर। बाजू में आ रहा है कि ज्यादा उपरांग नहीं सोचने का। ठीक है, और बीच में जो है रंध्र छिद्र है इसका। तो ये जो रक्षी कोशिका है, ये रंध्र छिद्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। खैर, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अच्छे से समझ गया होगे, तो भैया लाइक करना, उसके बाद फिर कमेंट करना। फिर ऐसी तड़कता भड़कता कंटेंट लेके आता रहूंगा, मजा आता रहेगा। सो मिलते हैं नए क्लास के अंदर में। बाय बाय, टेक केयर।